तो गैस एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है अपना NX 200 के बारे में है, जो कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि इसका एवरेज क्या है, इसकी प्राइस क्या है और इसके बेनिफिट्स और उसके प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आज सारा आपको इसका रिव्यू करूंगा कि इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसके बेनिफिट और प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा, उसके बाद आपको इसका बेनिफिट भी बताऊँगा कि इसका लेने का मेरा रीज़न क्या था। तो मेन इशू इसका जो मेन प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर लॉन्ग ड्राइव पे हम जाते हैं तो बहुत सारे राइडर का भी मैंने कमेंट देखा है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो गियर शिफ्टिंग में होता है। जब आप ज़्यादा स्पीड में जाते हो तो आप गियर शिफ्टिंग जब करते हो तो बोलते हैं कि बीच में एरर आ जाता है गियर के, वहाँ पे क्लच हो मतलब एकदम वो हो जाता है। तो मेन इशू इसका जो है वो उसका रीज़न ये है कि जैसे भी आप एक झटके से गियर पाड़ोगे, जैसे मतलब स्पीड में जा रहे हो और सीधा गियर पाड़ोगे तो इसका एरर आ जाता है गियर में, मतलब फंस जाता है गियर के अंदर। वो मैंने भी इसका वो किया है, मैंने देखा है इसका प्रॉब्लम। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि आप थोड़ा उसको दबा के गियर पाड़ो, और कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, बस मेन वही प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो उसका दूसरा इशू है वो है इसका नीचे का लेंथ, जो मेन नीचे का डबल स्टैंड लगा हुआ है उसका लेंथ। अगर कोई सिटी में क्या ज़्यादा हैवी वाला बम्प रहता है तो नीचे बॉडी टच नहीं होती है, उसका डबल स्टैंड टच होता है। मेरा भी हुआ है, जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में गया था तो वहाँ पे क्या 3 बम्प रहता है। अपने यहाँ पे गुजरात में हमारा कैसा है कि एक सिंगल बम्प रहता है, वहाँ पे 3 बम्प रखे हुए रहते हैं। तो 3 बम्प रहते हैं तो उसके नीचे क्या कोई ऐसा तिरछा बम्प जो रहता है ना, एकदम तीरा हुआ मतलब चिंदा वाला बम्प, तो उसमें कैसे है उसका डबल स्टैंड टच होता है। वो नॉर्मल इशू मतलब वो है ही, सबका है, अपना नहीं है। उसमें क्या है कि वो उसका लेंथ की वजह से वो है, तो उसके टाइम पे आपको क्या करना है, उसको थोड़ा स्लो लेके जाना है, तो थोड़ा सा टच होता है ये। सो गाइस इसका और एक प्रॉब्लम था जो था सीट का। तो सीट का इसमें ऐसा है कि लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो ये बहुत हार्ड लगता है, और वैसे ये हार्ड ही है। मैंने अभी चेंज नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे पास वो जेल वाला सीट रहता है तो मैं वो लगा लेता हूँ। अगर आपको कोई ज़्यादा इशू रखता है तो आप इसको फोम वाला सीट बना के इसमें वापस सेट कर सकते हो, सेट हो जाता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीट का इशू था, वो सीट का इशू है, तो मैं तो जेल वाला सीट लगा के करता हूँ। ज़्यादातर अपने को तो चल जाता है, लेकिन पीछे जो पिलो बैठा होता है उसको ज़रा दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी आप एक सीट या तो कोई एक फोम का गद्दा वद्दा ऐसा चौरस वाला बना के उसमें रख सकते हो, तो आराम से वो बैठ जाएगा। और दूसरा एक इशू है, सब राइडर बोलते हैं कि इसका जो स्टीयरिंग है, ये मतलब इसका जो ये स्टीयरिंग, ये जो पाइप है वो पाइप थोड़ा टेढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बाहर से मतलब टेढ़ा लगता है। तो लगता तो है टेढ़ा, माइनर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लगता है। ये इतना बड़ा ज़्यादा भी टेढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा है, सही थोड़ा है, ज़्यादा इसमें कोई है मेन इशू इसमें नहीं है। तो प्रॉब्लम तो मेरे को ज़्यादातर इसमें यही लगा, उसके अलावा इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं आपको जो बताऊँगा इसके बेनिफिट के बारे में बताता हूँ, मेरा लेने का इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस जैसे कि मैंने आपके इसके प्रॉब्लम में बारे में बताया था, तो प्रॉब्लम का तो मैंने आपको बता दिया, तो इसका मेरा लेने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसका जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका लेने का रीज़न यही है कि ये पहले तो आपको कम बजट में मिलेगा। इसका कोई ज़्यादा मतलब परचेस करने के लिए ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए आपको, ये बहुत कम बजट में आपको मिल जाएगा। आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि अभी GST माइनस हुआ है तो आपको आई थिंक 15,000 और लेस इसका हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये होंडा कंपनी है, इसका स्पेयर पार्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा। जैसे आप कोई भी स्टेट में जाओगे तो ये कंपनी का स्पेयर पार्ट आपको मिल ही जाता है। वैसे फिलहाल दूसरी कंपनी का भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, ये है वो है, लेकिन इसका आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। लोकल शॉप में भी ट्राई करोगे तो इसका आपको मिल जाएगा। दूसरी बात कि ये आपको ज़्यादा एवरेज देता है, जो ऑफ रोडिंग वाली ज़्यादा बड़ी बड़ी बाइक रहती है उससे कहीं ज़्यादा ये एवरेज देता है। ये सिटी में आई थिंक 35 का एवरेज देता है। आप सिटी के अंदर चलाते हो नॉर्मली ये 35 का एवरेज देता है, तो हाईवे पे आप जब चढ़ते हो तो ये मतलब 42 के आसपास चला जाता है। मैंने इसका ट्राई किया है तो ये 42 के आसपास ही चला ही जाता है, और एवरेज इसका बहुत ही सही है, इसमें कोई एवरेज का इशू नहीं है। दूसरा इसमें ट्यूबलेस टायर भी है, अगर आप चाहते हो तो ये लो, तो ये ट्यूबलेस टायर है, पंचर वंचर करने का कोई ज़्यादा मतलब इशू नहीं रहता है। ये ट्यूबलेस टायर है तो आपका चल जाता है। और ये भी ABS मतलब ABS ब्रेक भी इसमें लगा हुआ है। और दूसरा कि सारी एसेसरीज इसके अंदर सेट हो जाती है। इसमें आप देखो क्रैश गार्ड भी लगा हुआ है, ये क्रैश गार्ड भी सब सेट हो जाएगा। पीछे सैडल बैग भी आपको सेट हो जाएगा, इसका मैंने पहले वीडियो बनाया था कि इसका कोई इशू नहीं आता है। और ये इसका जो एसेसरीज है इतना मजबूत है कि आप कोई भी मतलब रास्ते पे जाओगे तो ये हिलने वाला नहीं है, ये ज़्यादा वाइब्रेट भी नहीं करता है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। और थोड़ा हीट होता है, ऐसा नहीं है गाड़ी, और वो भी सिटी में करता है हीट। जैसे मैं सिटी में जब गाड़ी चलाता हूँ ना तो हीट करता है, बाकी जैसे आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो या हाईवे पे जा रहे हो
ज़्यादा क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नेवर पे चल रहे हो तो ये गाड़ी ज़्यादा हीट भी नहीं होता है, इतना हीट नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि गाड़ी का इंजन ज़्यादा हीट होता है, तो हीट जब होता है कि जब क्लच गियर आप जब करते हो तब जाके हीट होता है, बाकी ये हीट ज़्यादा इशू इसमें कुछ नहीं है।